दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 की, एक मैट्रिक्स है 2/2 की। जो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है वो निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। इनका निकालना हमें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है कि हम उसको रो बाई एक्सपेंड करें या कॉलम बाई एक्सपेंड करें। अगर हम बात करेंगे 3/3 मैट्रिक्स की तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है 6 वे, यानी कि 6 तरीके से हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 3 होता है रो वाइज एक्सपेंड करके और 3 होता है कॉलम वाइज एक्सपेंड करके। ठीक है, तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो हमारे पास 6 वे होंगे निकालने के। 3 कॉलम के अकॉर्डिंग और 3 होंगे रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2/2 मैट्रिक्स की तो उसको जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसके हमारे पास 4 वे होंगे कि 4 तरीके से हम उसको डिटरमिनेंट कर सकते हैं। जब इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे 2 बार रो के अकॉर्डिंग, 2 बार कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का। डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर आई प्लस के जे। ठीक है, आई और जे क्या होता है, जैसे कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी सेकेंड रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरो हैं। जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखना है कि ज़्यादा जीरो किस रो के अंदर है या किस कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो -1 की पावर यहाँ पर कितना है, ये होता हमारा A21 A22 A23। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, और जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि ये क्या होता है A21 होता है ना। तो -1 की पावर 2 प्लस के 1 इन 2 में। अब हमें डिटरमिनेंट करना है इसका। एक तो इस वाली रो को हम कैंसिल कर देंगे और इस वाली रो को कैंसिल कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, या तो आप ऐसे लिख दो कि ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। इनका करो डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा -1 की पावर 3, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ वो हमें करना होता है। -1 की पावर 3 कितना होता है, -1। ठीक है, 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा -4। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, यानी कि मैट्रिक्स ए है जो हमारी, इसका डिटरमिनेंट है वो है 4। अब हमें निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, ये हमारा साइन होता है डिटरमिनेंट का। ठीक है, और हम लिख सकते हैं DET ऑफ ए, या आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिखो। इसे हम मॉडुलस नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे डिटरमिनेंट। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे अपनी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी फर्स्ट कॉलम, ये हमारी सेकंड कॉलम है। तो हम इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो माइनस के ये कितना है, -1 की पावर 1 प्लस के 1, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू होती है वो A11 की वैल्यू होती है। अब हमें डिटरमिनेंट किसका करना है, इनका इसके साथ करना है, यानी कि 4 1 2 1 हमें करना है। ये हमारा हो गया -1 की पावर 2। ठीक है, अब इनका करेंगे तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और -2 हमारा हो जाएगा। अब -1 की पावर 2 का मतलब होता है +1। ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हमको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट तो है 2 और इसका डिटर्मिनेंट है 4। तो इस प्रकार हम अपने डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जब मैट्रिक्स होगी 3/3 की तो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा हमारे पास 6 वे में। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, सेकंड रो के अकॉर्डिंग, थर्ड रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर कितने 6 वे हैं निकालने के, और सभी से जब हम निकालेंगे तो सभी से जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। ऐसे ही इसमें 4 वे होते हैं निकालने के, 2 कॉलम के अकॉर्डिंग, 2 रो के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल लो, डिटरमिनेंट हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रकार हम डिटरमिनेंट निकालेंगे।
किसी भी मैट्रिक्स का, लेकिन वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितनी उसके अंदर रो होंगी उतनी ही उसके अंदर कॉलम होनी चाहिए, तभी हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं।